बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। नंबर 1, अब जो कि अरब का नज़्मो नसूक बिलकलैया अहले ईमान के हाथ में आ गया था और तमाम मज़ाहिब ताकतें बेबस हो चुकी थी, इसलिए वो पॉलिसी वाज़िह तौर पर सामने आ जानी चाहिए थी जो अरब को मुकम्मल दारुल इस्लाम बनाने के लिए इख्तियार करनी जरूरी थी। चुनाचे वो हस्बे ज़ैल सूरत में पेश की गई, अरब से शिर्क को कतन मिटा दिया जाए और कदीम मुश्किराना निज़ाम का कुली इस्तेलाल कर डाला जाए ताकि मरकज इस्लाम हमेशा के लिए खालिद इस्लामी मरकज हो जाए और कोई दूसरा आंसर उसके इस्लामी मिजाज में ना तो खलल अंदाज हो सके और ना किसी खतरे के मौके पर अंदरूनी फितने का मौजब बन सके। इसी गर्ज के लिए मुशरिकीन ने बारात और उनके साथ मुआहदों के इख्तिताम का ऐलान किया गया। काबा के इंतजाम अहले ईमान के हाथ में आ जाने के बाद ये बिल्कुल नामुनासिब था कि जो घर खालिस खुदा की पूजा के लिए वक्फ किया गया था उसमें बदस्तूर शिर्क होता रहे और उसकी तौलियत भी मुशरिकीन के कब्जे में रहे। इसलिए हुक्म दिया गया कि आइंदा काबा की तौलियत भी अहले तौहीद के कब्जे में रहनी चाहिए और बैतुल्लाह की हदूद में शिर्क व जहलियत की तमाम रस्में भी बजोर बंद कर देनी चाहिए, बल्कि अब मुशरिकीन इस घर के करीब फेंकने भी न पाए ताकि इस बनाए इब्राहिम के आलूदा शिर्क होने का कोई इम्कान बाकी न रहे। अरब की तमदनी जिंदगी में रसूम जहलियत के जो आसार अभी तक बाकी थे उनका जदीद इस्लामी दौर में जारी रहना किसी तरह दुरुस्त न था, इसलिए उनके इस्तेसाल की तरफ तवज्जो दिलाई गई। नसी का कायदा उन रसूम में सबसे ज्यादा बदनुमा था, इसलिए उस पर बराह रास्त ज़रब लगाई गई और उसी ज़रब से मुसलमानों को बता दिया गया कि बकिया आसार जलियत के साथ इन्हें क्या करना चाहिए। नंबर 1, अरब में इस्लाम का मिशन पाया तकमील को पहुंच जाने के बाद दूसरा अहम मरहला जो सामने था वो ये था कि अरब के बैद दीन हक का दायरा असर फैलाया जाए। इस मामले में रोम और ईरान की सियासी कुव्वत सबसे बड़ी सिदरे राह थी और नागुज़ीर था कि अरब के काम से फारिग होते ही इससे तसादम हो, नेज़ा आगे चलकर दूसरे गैर मुस्लिम सियासी तमदनी निज़ामों में से भी इसी तरह सबका पेश आना था। इसलिए मुसलमानों को हिदायत की गई कि अरब के बाहर जो लोग दीन हक के पैरों नहीं है उनकी खुद मुख्तराना फरमा रवाई को बाजोर शमशीर खत्म कर दो ताकि वो इस्लामी इक़्तिदार के ताबे होकर रहना कबूल कर लें। जहाँ तक दीन हक पर ईमान लाने का तल्लक है उनको इख्तियार है कि ईमान लाएं या ना लाएं, लेकिन उनको ये हक नहीं है कि खुदा की जमीन पर अपना हुक्म जारी करें और इंसानी सोसाइटी की ज़मामकारी अपने हाथ में रखकर अपनी गुमराहियों को खल्क खुदा पर और उनके आने वाली नस्लों पर जबरदस्ती मुसल्लत करते रहें। ज्यादा से ज्यादा जिस आज़ादी के इस्तेमाल का उन्हें इख्तियार दिया जा सकता है वो बस इसी हद तक है कि खुद अगर गुमराह रहना चाहते हैं तो रहें, बशर्ते जजिया देकर इस्लामी इक़्तिदार के मता बने रहें। नंबर 3, तीसरा अहम मसला जो मुनाफिकीन का था जिनके साथ अब तक वक्ती मसालत के लिहाज से चशमपोशी व दर्द गुजर का मामला किया जा रहा था, अब क्योंकि बैरूनी खतरात का दबाव कम हो गया था बल्कि गोया खत्म ही हो गया था, इसलिए हुक्म दिया गया कि आइंदा इनके साथ नरमी न की जाए और वही सख्त बर्ताव इन छुपे हुए मुनकरीन हक के साथ भी किया जाए जो खुले मुनकरीन हक के साथ होता है। चुनाचे यही पॉलिसी थी जिसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक की तैयारी के जमाने में सुहैलम के घर आग लगा दी, जहाँ मुनाफिकीन का एक गिरोह इस घर से जमा होता था कि मुसलमानों को शिरकत जंग से बाज रखने की कोशिश करे और इसी पॉलिसी के तहत तबूक से वापस तशरीफ लाते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम ये किया कि मस्जिद ज़रार को ढाने और जला देने का हुक्म दे दिया। नंबर 4, मोमिनीन सादिकीन में अब तक जो थोड़ा बहुत ज़ईफ़ुल अज़्म बाकी था उसका इलाज भी जरूरी था, क्योंकि इस्लाम आलमगीर जिद्दोजहद के मरहले में दाखिल होने वाला था और इस मंजिले में जबकि अकेले मुस्लिम अरब को पूरी गैर मुस्लिम दुनिया से टकराना था। ज़ैफ़ुल ईमान से बढ़कर कोई अंदरूनी खतरा इस्लामी जमात के लिए ना हो सकता था, इसलिए जिन लोगों ने तबूक के मौके पर सुस्ती और कमजोरी दिखाई थी उनको निहायत शिद्दत के साथ मलामत की गई। पीछे रह जाने वालों के इस फेल को कि वो बिला उज़र मकूल पीछे रह गए।
बजाय खुद एक मुनाफिकाना तर्ज अमल और ईमान में उनके नारास्ता होने का एक बैन सबूत करार दिया, और आइंदा के लिए पूरी सफाई के साथ ये बात वाज़ेह कर दी गई कि अल्लाह कलामुल्लाह की जिद्दोजहद और कुफ्र इस्लाम की कशमकशी वो असल कसौटी है जिस पर मोमिन का दावा ईमान परखा जाए। जो उस अवेश में इस्लाम के लिए जानो माल और वक्त और मेहनत सर्फ करने से जी चुराएगा, उसका ईमान मुतबर ना होगा और इस पहलू की कसर किसी दूसरी मजहबी अमल से पूरी ना हो सकेगी। इन अमूर को नजर में रखकर सूरत तौबा का मुताला किया जाए तो उसके तमाम मज़ामीन बआसानी समझ में आ सकते हैं। सूरतुल तौबा हाशिया नंबर 1, जैसा कि सूरत के दिबाचा में बयान किया जा चुका है, ये खुतबा रकू 5 के आखिर तक सन 9 हिजरी में उस वक्त नाजिल हुआ था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हज के लिए रवाना किया। उनके पीछे जब ये नाजिल हुआ तो सहाबा कराम ने हजूर से अर्ज किया कि उसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दीजिए ताकि वो हज में उसको सुना दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अहम मामले का ऐलान मेरी तरफ से मेरे ही घर के किसी आदमी को करना चाहिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इस खिदमत पर मामूर किया और सादी हिदायत फरमा दी कि हाजियों के मजमे आम में उसे सुनाने के बाद हस्बे झैल 4 बातों का ऐलान भी कर दें। नंबर 1, जन्नत में कोई ऐसा शख्स दाखिल ना होगा जो दीन इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दे। नंबर 2, इस साल के बाद कोई मुशरिक हज के लिए न आए। नंबर 3, बैतुल्लाह के गिर्द बरना तवाफ करना ममनू है। नंबर 4, जिन लोगों के साथ रसूलुल्लाह का मुआहदा बाकी है, यानी जो नक्स ऐद के मुर्तकिब नहीं हुए हैं, उनके साथ मुद्दत मुआहदे तक वफा की जाए। इस मकाम पर यह जान लेना जरूर भी फायदे से खाली ना होगा कि फतह मक्का के बाद दौरे इस्लामी का पहला हज सन 8 हिजरी में कदीम तरीके पर हुआ, फिर सन 9 हिजरी में ये दूसरा हज मुसलमानों ने अपने तरीके पर किया और मुशरिकीन ने अपने तरीके पर। इसके बाद तीसरा हज सन 10 हिजरी में खालिस इस्लामी तरीके पर हुआ और यही वो मशहूर हज है जिसे हुज्जतुल विदा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 2 साल हज के लिए तशरीफ ना ले गए। तीसरे साल जब बिल्कुल शिरक का इस्तिसाल हो गया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया। सूरतुल तौबा हाशिया नंबर 2 सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 58 में गुजर चुका है कि जब तुम्हें किसी कौम से खयानत और नक्स ऐद और गद्दारी का अंदेशा हो तो अलग ऐलान उसका मुआहदा उसकी तरफ फेंक दो और उसे खबरदार कर दो, अब हमारा तुमसे कोई मुआहदा बाकी नहीं है। इस ऐलान के बगैर किसी मुआहदा कौम के खिलाफ जंगी कार्रवाई शुरू कर देना खुद खयानत का मुर्तकिब होना है। इसी ज़ाब्ता इखलाकी के मुताबिक मुआहदात की मनसूखी का ये ऐलान आम उन तमाम कबाइल के खिलाफ किया गया जो अहदो पैमान के बावजूद हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते और मौका पाते ही पास ऐद को बलाए ताक रखकर दुश्मनी पर उतर आते थे। यही कफियत बनु किनाना और बनु जमूरा और शायद एक आधा और कबीले के सिवा बाकी तमाम उन कबील की थी जो उस वक्त तक शिरक पर कायम थे। इस ऐलान बरात से अरब में शिरक और मुशरिकीन का वजूद गोया अमलन खिलाफे कानून औटला हो गया और उनके लिए सारे मुल्क में कोई जाए पनाह न रही क्योंकि मुल्क का गालिब हिस्सा इस्लाम के जेरे हुक्म आ चुका था। लेकिन ये लोग तो अपनी जगह उस बात के मुंतजिर थे कि रूम और फारिस की तरफ से इस्लामी सल्तनत को जब कोई खतरा लाक हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाए तो यक नक्स ऐद करके मुल्क में खाना जंगी बर्पा कर दें। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने उनके साथ मुंतजिर आने से पहले ही बसात उन पर उलट दी और ऐलान बरात करके उनके लिए उसके सिवा कोई चारागार बाकी न रहने दिया। या तो लड़ने पर तैयार हो जाएं और इस्लामी ताकत से टकराकर सफा हस्ती से मिट जाएं या मुल्क छोड़कर निकल जाएं या फिर इस्लाम कबूल करके अपने आप को और अपने इलाकों को उस नज़्म ज़ब्त की गिरफ्त में दे दें जो मुल्क के बेशतर हिस्से को पहले ही मंतज़ब कर चुका था। इस अजीम व शान तदबीर की पूरी हिकमत उसी वक्त समझ में आ सकती है जबकि हम उस फितने अर्तदाद को नजर में रखें जो उस वाक़े के 1.5 साल बाद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर मुल्क के मुख्तलिफ गोशों पर बर्पा हुआ और जिसने इस्लाम के नौ तमीर कसरा को यकलख्त मंतज़ल कर दिया। अगर कई सन 9 हिजरी के उस ऐलान बरात से शिर्क की मुनज़्ज़म ताकत खत्म न कर दी गई होती
اور پورے ملک پر اسلام کی قوت ضابطہ کا اصطلاحیہ پہلے ہی مکمل نہ ہو چکا ہوتا تو ارتداد کی شکل میں جو فتنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں اٹھا تھا اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ بغاوت اور خانہ جنگی کا فتنہ اٹھتا، اور شاید طریق اسلام کی شکل اپنی موجودہ صورت سے بالکل ہی مختلف ہوتی۔